313 है हेनरी कंपनी। पहला तो थियोरी है तो वो बाद में करेंगे। बी, कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग ऑल ओवरहेड्स फॉर एचसी दैट इट कैन यूज एज बेसिस फॉर द बिड और फॉर द न्यू अपार्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट। चालू करते हैं। Henry Company provides skilled labor to the building trade. They have recently been asked by a builder to bid for a kitchen fitting contract for new developments of 600 identical apartments. HC has not worked for this builder before. Cost information for the new contract is as follows. Labor for the contract is available. HC expects that the first kitchen will take 24 man hours to fit, but thereafter the time taken will be subject to 95% learning rate. After 200 kitchens are fitted, the learning rate will stop and time taken for the 200 kitchen will be the time taken for all the remaining kitchens. Labor cost 15 per hour. बाद में overheads are absorbed on labor hour basis. HC has collected overhead information for the last 4 months and this is shown below. तो ये है आवर्स वर्कड के बारे में। एच सी नॉर्मली वर्क्स अराउंड 1,20,000 लेबर आवर्स इन अ ईयर। ओ भाई। एच सी यूजेस हाई लो मेथड टू एनालाइज ओवरहेड्स। लर्निंग कर्व इज इक्वल टू इक्वेशन दिया हुआ है वो ठीक है। तो ठीक है चालू कर दिया सब। बी पार्ट। फर्स्टली वी विल कैलकुलेट द लेबर required for the labor cost required to complete the contract. For this, we will use the learning curve equation. Y is equal to ax raised to b, where a is equal to दिया हुआ है उन्होंने अपने को 24। बी का वैल्यू भी जितना नीचे दिया हुआ है, बी का वैल्यू नीचे दिया हुआ है -0.074 एंड एक्स का वैल्यू 200 है क्योंकि फर्स्ट 200 किचन के लिए निकाल रहे हैं, उसके बाद 200 के लिए बाद में निकालते हैं। सो वुड बी पावर पे आता है वाई का वैल्यू फर्स्ट 200 किचन्स नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू फॉर द next 400 kitchens for which the learning curve exhausts. Thus, the time taken for the 200 unit is the time for the rest of the 400 units. Especially first 200 kitchens के लिए, so into 200 टोटल टाइम निकाल लेता हूँ एक मिनट। टोटल टाइम
200 यूनिट, 100 यूनिट, 199 यूनिट्स, 100 यूनिट्स, 199 यूनिट्स। सबसे पहले इसको कॉपी पेस्ट, इसी को पूरा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ना यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे मैं खाली बोल्ड और कुछ नहीं करूंगा, रंग वंग कुछ नहीं। यहाँ पर सेम चीज, कंट्रोल C, कंट्रोल V, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 199 होगा और यहाँ पर भी 199 होगा। सो देयर फोर दिस माइनस दिस, दिस इज द टाइम टेकन टू मेक द 200 यूनिट इंटू 400। Thus, the total time taken to make the 600 kitchens, kitchen fittings is this plus this, which is 9250, is 9250 ना, अप्रोक्स तो उतना ही है। Kitchen fittings is 9250. Thus, the labor cost will be 9250 इंटू 15। यू नो व्हाट, इसको भी हल करने से अच्छा है कॉस्ट इज इंटू 15। तो लेबर कॉस्ट तो इतना मिल गया। उसके बाद चलो राउंडेड ऑफ 9250 कर दूं, अप्रोक्स 9250, 9250। तो उसके बाद अभी नाउ नेक्स्ट वी विल कैलकुलेट द overheads cost, for which we will apply the high-low method. High-low method, for which we will apply the high-low method. For this, the formula would be variable cost per unit is equal to cost at high level of activity minus control C, control V, then change low level of activity, bracket close, divide by bracket open, high level of activity, इधर आता है लो लेवल ऑफ एक्टिविटी माइनस लो लेवल ऑफ एक्टिविटी। क्या आता है लो लेवल ऑफ एक्टिविटी, कॉस्ट एट लो लेवल ऑफ एक्टिविटी, कॉस्ट एट हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी, लो हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी। अच्छा, अभी हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी 9600 है, उसके सामने की कॉस्ट जो है वो है 116,800, और लो लेवल ऑफ एक्टिविटी 9200 है,
113,600 है, बराबर है। 116,800, 113,600, 116,800, 113,600, 9,600, 9,200। सो अभी न्यूमरेटर पहले सॉल्व कर लेते हैं। लेवल ऑफ एक्टिविटी माइनस लो लेवल ऑफ एक्टिविटी, हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी माइनस लो लेवल ऑफ एक्टिविटी। therefore variable cost per unit would be इतना। Substituting variable cost per unit as 8 in uh, one month to find out what is the fixed cost. So एक मन में से हमें सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं। टोटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल कॉस्ट एक काम करते हैं, 113,600 ले लेते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं 9,200 इंटू 8। सो ये भी हो गया। सो 8 इंटू 9,200, 40,000 का फिक्स्ड कॉस्ट आ गया। Thus, now the overheads cost will be units, variable cost per unit, variable cost, fixed cost। सो यूनिट्स मेरे जो थे वो मेरे थे 9,250, 9,250। वेरिएबल कॉस्ट को कितनी है, सो इतना, एंड फिक्स्ड कॉस्ट इतना। टोटल ओवरहेड्स कॉस्ट इज इक्वल टू 74,000 प्लस 40,000, 1,14,000। Thus now the total cost for HC would be overhead cost, labor cost, total cost, overhead cost is इतना, labor cost is इतना। आंसर इज, वो यार 2,52,750। तेरा आवाज नहीं आ रहा, बहुत कट कट के आ रहा है। हाँ, अभी आ रहा है क्या? बहुत ज्यादा ऐसा कट कट के आ रहा है रे, कुछ एरर है क्या, देख जरा। एक मिनट। चेक करेगा तब तक 313 का आंसर। कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट एंड 2,49। अभी आ रहा है क्या बराबर? हाँ, अब अभी आ रहा है, बोल। एक मिनट। हम्म। मैं अच्छा, बोल रहा था कि वेरिएबल कॉस्ट का मिला पर आवर पे। मेरे को 8 मिला वेरिएबल कॉस्ट, एंड एक्चुअली मेरे को इनसे टू 3,000 रुपये ज्यादा कॉस्ट मिले। अपॉन आर किया ना? हाँ, एक्चुअली मेरे को इनसे ना 3,000 रुपये ज्यादा मिले हैं। द रीजन 15.01 बराबर इंटू 400 यूनिट्स। हाँ, तो एक्चुअली इनको यहाँ पे ना, बिकॉज इन्होंने डेसिमल पॉइंट्स एक ही लिया हुआ है, 15.01 करके, इन्होंने 0.85 नहीं लिए। सो जिसकी वजह से इनको पर यूनिट ये अलग आया है। 9,250 मुझे मिला है, इनको 9,247 मिला है।
इट्स जस्ट अ माइन्यूट चेंज, बिकॉज एक्सेल ने वैसा कैच किया हुआ है, सो दैट्स ओके। अगर मैं इसको सपोज 15 पॉइंट कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी कर लेता हूँ, तो मैं इसको यहाँ पे 15.01 ले लेता हूँ, तो आंसर would be 99247, बट दैट्स ओके। इतना माइन्यूट चेंज तो इट्स ओके, अलाउड। अभी देख। अच्छा बोला लेकिन तूने ये कि फिक्स्ड कॉस्ट मंथली अपने को 40,000 मिला है, बट यहाँ पर अपने को टोटल एनुअली भी निकालना है। एनुअली इट विल बी 12, मतलब 4,80,000 आता है। और 4,80,000 को बाद में अपने को टोटल ये जो आवर्स दिए हुए हैं लेबर आवर्स उससे डिवाइड करना है। टोटल लेबर आवर्स विच इज 12,000, इससे डिवाइड करना है। सो ये आता है फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट, बराबर ये आता है फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट। अब इस फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट को हम लोग इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 into 9250 गिव अस 11, तो फिर अपने को 2,49,750 आता है, जो शायद इन लोग को भी उतना ही आया, 2,49,669। ठीक है, तो ज्यादा एग्जैक्ट आता है। rather than deducting it from fixed from total cost, we have to calculate it annually, then divide by total labor hours, then fixed cost per कोई unit. कुछ 94 का डिफरेंट आ रहा है ना। कितना? 94? हाँ, मतलब वही उतना टोटल ही 90 का डिफरेंस है। 94 का डिफरेंस आ रहा है, वही बोल रहा हूँ। ठीक है, ज्यादा मेजर डिफरेंस तो नहीं। वही। चल अभी नेक्स्ट पे जाते हैं। हम्म। If the second kitchen alone is expected to take हम्म। 21.6 अरे man साहिल, ये hours। लोग ने एक्चुअली अपने पढ़ा ही है, टोटल कॉस्ट पूछा था ना। क्या 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 बोल रहा है? अबे एक्चुअली मैं मेरे को भी क्लिक हुआ, मैं एक बार क्वेश्चन वापस पढ़ता हूँ, तो क्वेश्चन में क्या पूछा था कि टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग ऑल ओवरहेड्स, अपन ने ओवरहेड्स निकाल लिया, बट हम्म। सिर्फ ये टोटल। हाँ, ओके। If the second kitchen alone is expected to take 21.6 man hours to fit, demonstrate how the learning curve of 95% has been calculated. तो अच्छा, तो लर्निंग कर्व 95% कैसे आया ये बताना है, अगर सेकंड किचन ने ही 21.6 मैन आवर्स लिए हैं तो। ओके, लेट्स ट्राई राइट। टाइम टेकन, टाइम टेकन, यस, टाइम टेकन 21.6। तो फिर ये अपना, अपने को तो क्यूमुलेटिव जाना है ना, तो क्यूमुलेटिव इज दिस प्लस दे, ये नीचे आएगा, ये दिस इज 24। अभी y इज एक्चुअली क्यूमुलेटिव एवरेज, क्यूमुलेटिव एवरेज विच इज 24 डिवाइड बाय 1, 22.8। फिर अपन ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं विच इज 22.8 डिवाइड बाय 24, तो आता है 95% का लर्निंग रेट। अपने को क्यूमुलेटिव करना है पहले, मतलब दोनों को ऐड करना है, एंड देन क्यूमुलेटिव एवरेज निकालना है, बिकॉज वाई इज क्यूमुलेटिव एवरेज, ए इज द टाइम टेकन, आर अपने को फाइंड आउट करना रहता है, और एन इज द नंबर ऑफ टाइम दैट हैज डबल्ड। सो मेरा यहाँ पे ए वॉज 24, नहीं 24 ये वाला टाइम टेकन वाला, देन क्यूमुलेटिव एवरेज विच इज वाई, एंड माई एन was 1, R is equal to my 95%।
ठीक है। एक मिनट, वाई मेरे को मिल गया एक। Describe five factors other than cost of labor and overheads mentioned above that HC should take into consideration in calculating its bid. आजा, आंसर पे आजा। A. There are various issues that HC should consider in making the bid. Only five are required. अरे हाँ भाई, contingency allowance. HC should consider the extent to which ये it अलावन। estimates are accurate and hence the degree of uncertainty it is subjected to. It may be sensible to allow for these uncertainties by adding a contingency to the bid. अच्छा, डिग्री ऑफ अनसर्टिनिटी, अलाउ फॉर दिस अनसर्टिनिटीज, ठीक है। एक कंटिजेंसी अलाउंस क्रिएट करके रखना चाहिए कि अगर नहीं मिला मिला तो क्या होगा, या फिर कितना पैसा ज्यादा एक्स्ट्रा जा सकता है। Competition. HC must consider which other businesses are likely to bid and recognize that the builder may be able to choose between suppliers. Moreover, HC has not worked for this builder before, and so they will probably find competition stiff and the lack of reputation a problem. Inclusion of fixed overhead. In the long run, fixed overhead must be covered by sales revenues in order to make a profit. In the short run, it is often correctly argued that the level of fixed costs in a business may not be affected by a new contract and therefore could be ignored in bid calculation. HC needs to consider to what extent the fixed cost of its business will change if it wins this new contract. It is these incremental fixed costs that are relevant to a bid calculation. Materials and loose tools, no allowance has been made for the use of tools and the various fixings that will be needed to assemble and fit the kitchens. It is possible that most fixings would be provided with the kitchen units, but HC should at least consider this. Supervision of labor. The time given in the question is 24 hours to fit the first kitchen. There seems no allowance for the supervision of the labor force. It could, of course, be included within the overhead figures, but no detail is shown. Idle time. It is common for building works to be delayed by lack of materials. For example, the labor time figure needs to reflect this. ल- अच्छा अच्छा, आइडियल टाइम रिफ्लेक्ट करना चाहिए, ठीक है। द लाइक्लीहुड ऑफ रिपीट बिजनेस. सम बिजनेसेस कंसिडर इट वर्थ वाइल टू एक्सेप्ट अ लो price for a new contract if it establishes a reputation with a new buyer. HC could offer to do this work cheaper in the hope of more profitable work later on. The risk of non-payment. HC may decide not to bid at all if it feels that the builder may struggle to pay. Opportunity cost of alternative work. Oh, ये वाला पॉइंट बहुत सही है. Opportunity cost of alternative work and possibility of working in overtime. Nice.